सभी बच्चों को नमस्कार। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक संस्कृत दीपकम भाग 3, जो कक्षा 8वीं की पुस्तक है। तो आज हम इसका अष्टमः पाठ पढ़ेंगे। अष्टमः पाठ का हिंदी में अनुवाद देखेंगे, जिसका नाम है पश्यत कोणमशान्यम भारतस्य मनोहरम। आओ देखें किसको? भारत की मनोहर जो उत्तर पूर्व का कोना। ठीक है, तो भारत की मनोहर उत्तर पूर्व का कोना पश्यत, आओ देखें। ठीक है, तो हम हिंदी में व्याख्या करने से पहले हम इसके थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं। ये है शब्द, ये है अर्थ और ये है हिंदी में इसका अर्थ है। तो स्वदेशस्य का क्या मतलब होता है? अपने देश का। तो ऑफ आवर कंट्री, तो मातृभाषा में क्या कहेंगे ये आपको करना है। वैचित्र्यम का मतलब क्या होता है? विचित्रता। ठीक है, प्रवहंती का मतलब होता है बहती है। भूवैविध्यम का मतलब होता है भूवैविध्यम का मतलब होता है भूमि की विविधता। पीठस्थलानी का मतलब होता है पठार। जानित का मतलब होता है जानते हैं। ईशान्यम पूर्वोत्तर दिशा। ईशान्यम किसको बोलेंगे? पूर्वोत्तर दिशा को, पूर्व और उत्तर की दिशा को, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ज्ञातुम मतलब जानने के लिए। भागेभ्य भागों से। समवाय समूह। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। अतिरिक्त इसके अतिरिक्त। प्रतिथ का मतलब होता है प्रसिद्ध। प्रतीकात्मकता का मतलब होता है प्रतीकात्मक का मतलब होता है प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक। ठीक है, आगे देखते हैं। साम्यात का मतलब होता है समानता के कारण। उक्तोपाधिना का मतलब होता है दिए हुए नाम से। क्षेत्र परिमाणे का मतलब होता है क्षेत्रफल के नाम से। गुण गौरव दृष्टिया, गुण एवं गौरव की दृष्टि से। बृहत्राड़ी बहुत बड़े। स्वाधीना स्वतंत्र। ठीक है, स्वातिकृता का मतलब होता है अपने अधीन। प्राकृतिक संपत्ति का मतलब होता है प्राकृतिक संपदाओं से। पुष्प अस्तबक सदृशानी। पुष्प अस्तबक सदृशानी, पुष्प गुच्छों के समान। सावहित मनसा ध्यानपूर्वक। ऊर्जस्विनः शक्तिशाली। परंपरा भी उत्सवों की परंपरा। परिपूर्णता का मतलब होता है भरपूर। स्वलीला कला भी अपने लीलाओं से। निष्णातः का मतलब होता है निपुण। वंश वृक्षाणाम का मतलब होता है बांस के वृक्षों के। ब्राह्य आकर्षक का मतलब होता है अत्यधिक आकर्षक। तो सभी बच्चे हिंदी में व्याख्या करने से पहले इस शब्दार्थ को अच्छे से पढ़ लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसका हिंदी में अनुवाद शुरू करते हैं। अष्टमा पाठ है। अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मेघालयः, मिजोरमः, नागालैंडम, त्रिपुरा एवश्च सिक्किमः इत्येतानि अष्टराज्यानि देशस्य पूर्वोत्तरभागे स्थितानि। तो कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा और सिक्किम। इत्येतानि ये अष्टराज्यानि 8 राज्य देशस्य देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। एतानि
ये राज्यानि, ये राज्य भारत के, भारतस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है तो उसका कारक चिन्ह होता है का के की। तो भारत के केवल स्थान विशेषत्वेन न, यानी कि यह स्थान विशेष होने के कारण नहीं, केवल यह स्थान विशेषत्वेन न, स्थान विशेषत्वेन मतलब विशेष होने के कारण नहीं, अपितु बल्कि अपितु, और ये सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधतायाः कारणेन, तो ये सांस्कृतिक ऐतिहासिक और विविधता के कारणेन से, मतलब तृतीय विभक्ति लगी है तो से, कारण से क्या करता है, विशेष महत्व वहन्ति, विशेष महत्व रखते हैं। एसाम इन प्रदेशानाम प्रदेशों का प्राकृतिकम सौंदर्यम, जो प्राकृतिक सौंदर्य, समुदायों की विविधता, ये जो समुदाय नाम है इसमें षष्ठी विभक्ति लगने से तो ये हो जाएगा समुदायों की विविधता, और भौगोलिक और पर्यावरणीय वैचित्र्यं च देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः पृथक् अस्ति। तो ये क्या है, ये समुदायों की विविधता और भौगोलिक और पर्यावरणीय विचित्रता जो है इसका, और पर्यावरणीय विचित्रता देश के अन्य भागों से पृथक अस्ति, अलग है। आइए आगे देखते हैं। पर्वतो नदी च, और नदियाँ क्या करती हैं, सुशोभित, पर्वतों और नदियों से सुशोभित, एतानि ये राज्यानि, ये राज्य, पूर्व हिमालय श्रेणीषु श्रृंखलाओं, और पटकाई और नाग पर्वत यानी नागा पर्वत, और प्रदेशी च स्थितानि, और क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, पर्वत हैं और नदियों से सुशोभित है ये राज्य, और पूर्व हिमालय की श्रृंखलाएं, और पटकाई और नागा पर्वत क्षेत्रों में स्थित है। एतेषु, इन क्षेत्रों में क्या क्या है, इन क्षेत्रों में एतेषु किसके लिए आया है, उन क्षेत्रों के लिए जो राज्य हैं, जो 8 राज्य हैं उनके लिए आया है ये। तो बराक है और ब्रह्मपुत्र नदियाँ क्या करती हैं, प्रवहन्ति बहती हैं, और एवश्च और तथा पर्वत श्रेणयः, और पर्वत की श्रेणियाँ, पीठ स्थलानि और पठार, पीठ स्थलानि का मतलब होता है पठार, निम्न पर्वत, उपत्यकाः च, और उपत्यका का मतलब होता है घाटियाँ, और घाटियाँ क्या है, अस्मिन इस भूभाग की भूवैभवी प्राकृतिक संपदा भी समृद्ध अयं प्रदेशः पूर्व एशियायाः द्वारम् अस्ति। क्या है ये, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध यह क्षेत्र पूर्व और दक्षिण एशिया के लिए एक द्वार है। ठीक है, यह प्रदेश क्षेत्र क्या है, पूर्व और दक्षिण एशिया के लिए एक द्वार है। तानी, ये राज्य, तानी किसके लिए आया है, ये राज्यानि राज जो क्षेत्र है, राज्य है, अष्टभातृभगिन्यः इति नाम्ना प्रसिद्धानि सन्ति, ये 8 बहनें और भाई के नाम से प्रसिद्ध हैं। संति लगा है, बहुवचन है तो हैं। तानी, इन्हें, अष्टभगिन्यः अथवा 8 बहनें, या सप्तभगिन्य
या 7 बहनें एक भ्राता च और एक भाई भी इति कथ्यन्ते कहा जाता है। अध्यापिका सुप्रभातम छात्राः, सुप्रभात बच्चों। छात्राः सुप्रभातम आचार्य, सुप्रभात आचार्य। अध्यापिका शुभाशयाः, शुभकामनाएं। अद्य किम पठनीयम, तो आज क्या पढ़ना है। अद्य किम, आज क्या पढ़ना है। तो छात्रा कहते हैं वयम, हम सभी को, सर्वे स्वदेशस्य, अपने देश के, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानाम राज्यों के, विषय में, ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका कहती है शोभनम, अच्छा ठीक है, वदतु बताओ, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, तो हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो स्वरा कहती है महोदय, हे महोदय। मम भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यत् कि अस्माकं देशे, कि हमारे देश में, अष्टविंशति राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। इति ऐसा, एतत् अतिरिच्य 8 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, और इसके अलावा, एतत् इसके अतिरिक्त, इसके अलावा 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो अध्यापिका कहती हैं शोभनम स्वरे, कहती हैं कि अच्छा है स्वरा। सम्यक जानाति तव भगिनी, तव भगिनी तुम्हारी बहन अच्छी तरह से जानकारी रखती है। भवतु ठीक है। तो अभी तुम सब भी जानते हो, यद कि एतेषु राज्येषु, इन राज्यों में, एतेषु राज्येषु इन राज्यों में, 8 राज्यानाम 8 राज्यों का एक समावायो अस्ति, एक समूह है। ठीक है। यह सप्तभगिन्यः, यह 7 बहनें, एकः भ्राता च और एक भाई, इति नामना प्रथितः अस्ति। क्या है, यह 7 बहनें और एक भाई के नाम से जाना जाता है। तो सर्वे छात्रा क्या करती हैं, परस्परम सा आश्चर्यम पश्यन्तः, सभी छात्रा आपस में आश्चर्य से देखते हुए, सप्तभगिन्य एक भ्राता च, कह रही 7 बहनें और एक भाई। तो श्रीशः कहता है कि इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य एक भ्राता च इति किमर्थम कथ्यन्ते। तो श्रीशः कह रहा है कि इन राज्यों को, इमानि राज्यानि, इन राज्यों को 7 बहनें च एक भ्राता और एक भाई, इति किमर्थम क्यों, कथ्यन्ते कहा जाता है। तो अध्यापिका कहती हैं कि प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, कह रही है कि यह प्रयोग, जो यह अयम का मतलब होता है यह प्रयोग, प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानि, आगे देखते हैं। तो अध्यापिका कहती हैं कि प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, तो यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित संभवतः इन राज्यों की सामाजिक सांस्कृतिक और परिदृश्यानां साम्यात्, परिदृश्यों की समानता, भौगोलिक वैशिष्ट्यात् और भौगोलिक की विशेषता, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता, साम्यात् समानता, च और भौगोलिक की विशेषता, इमानी इन्हें, उक्तोपाधिना प्रथितानि, इन्हें इस उपाधि से जाना गया है। किन किन चीज़ों से, सामाजिक सांस्कृतिक भौगोलिक विशिष्टता के रूप में इन्हें उपाधि
के उपाधियों से जाना जाता है। तो सर्वे छात्रा अहो ओहो अत्यंतम सुखकारी ही वार्ता, कह रही है कि अत्यंत सुखकारी बात है। श्राव्यतु सुनाइए, तावत यत्कानि कि ये कौन तानी राज्यानि इति, ये कौन कौन से राज्य हैं। तो अध्यापिका कहती हैं अद्वयम दो, मंत्रयः तीन, और चैव न त्रियुक्तम तीन से एक कम, तथा द्वयम फिर दो, इस प्रकार सप्त राज्य समूहो अयम, इस प्रकार 7 राज्यों का समूह। क्या कहती हैं? 7 बहनें, उनको जो 7 राज्यों का समूह है उनको 7 बहनें कहा गया है। तो तेन युक्तो लघु भ्राता सिक्किम इति विश्रुतः, और इसके साथ जो छोटा भाई, लघु भ्राता छोटा भाई जुड़ा है, वह कौन है? सिक्किम राज्य है। पश्यत आओ देखें, कोण मैशान्यम उत्तर पूर्व का कोना, भारतस्य मनोहरम भारत का मनोहर उत्तर पूर्व का कोना, आओ देखें। इत्थम भ्राता, इस प्रकार, भाई सिक्किमेन सह, सिक्किम के साथ, इस प्रकार भ्राता भाई सिक्किमेन सिक्किम सह, सिक्किम के साथ। ठीक है, सह लगा है इसलिए तृतीया विभक्ति में, सह लगा है इसलिए यहाँ सिक्किम में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। तो सिक्किम के साथ भगिनी सप्त के 7 बहनों के, इमानी ये राज्यानि राज्य संति हैं। जैसे कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडम, त्रिपुरा और आदि। ये सब कौन है? ये 7 बहनें हैं, और एक सिक्किम जो भाई के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से 7 और एक भाई के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से 8 राज्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे, क्षेत्र की दृष्टि से, इमानी लघुनी, यह राज्य छोटे होते हैं, लघुनी वर्तन्ते छोटे होते हैं, तथापि परंतु गुण गौरव दृष्टिया, गुण गौरव की दृष्टि से, बृहतराणी, यह बहुत बड़े, प्रतीयन्ते माने जाते हैं। उत्तम तथा, तो इस तरह से ये राज्य है श्लोक में बताया गया है। ठीक है, तो सर्वे छात्रा कहते हैं कि कथम मान्य, कैसे माने जाते हैं। सर्वे छात्रा कहते हैं कि कैसे मान्य माने जाते हैं। तो अध्यापिका कहती है कि भात्रा स इमा सप्त भगिन्य स्वये प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। कह रहे हैं कि भाई के साथ, भ्राता स, भाई के साथ, इमा सप्त भगिन्यः, ये 7 बहनें क्या करती हैं? प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र रूप से देखे जाते हैं। ठीक है, न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः। कह रहे कि कोई भी शासक, किसी भी शासक ने इमाम, इसे अपने अधीन, न केनापि, कोई भी शासक, केनापि शासकेन, कोई भी शासक, इन्हें, इमाम मतलब इन राज्यों को अपने अधीन नहीं किया, न कृता, नहीं किया, और विभिन्न संस्कृत विशिष्टायाम, संस्कृतियों से विशिष्ट, भारत भूमि। ठीक है, विविध संस्कृत विशेषताओं से है ये भारत भूमि। एताशाम, मैं इन भारतीय भगिनी नाम संस्कृति, भाई बहनों की संस्कृति
क्या करती है? महत्वाधायिनी वर्धते, विशेष महत्व रखती है। तो ये क्या है? ये राज्य प्राचीन इतिहास से ही ये क्या है कि खुद अपने आप में स्वतंत्र है, न कि नापी किसी शासक के द्वारा इस राज्य मतलब इस राज्यों को अपने अधीन नहीं किया गया था। और विभिन्न सांस्कृतिक विशिष्टतायाम, विभिन्न संस्कृतियों का विशिष्ट भारत भूमि जो है एताशाम इन भगिनीनाम भाई बहनों की संस्कृति क्या करती है? विशेष महत्व रखती है। स्वरा कहती है कि अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति वेताशाम। तो क्या कह रही है कि क्या इनकी, क्या किमपि क्या, एताशाम इनकी, अन्यत का मतलब होता है कि कोई अन्य विशेषता है, क्वेश्चन मार्क है। अध्यापिका कह रही है नूनम अस्ति एव, कह रहे हैं कि निश्चय ही है। और क्या विशेषता है इसकी, आगे हम भी देखते हैं। तो अध्यापिका कहती है कि नूनम अस्ति एव, कह रही है कि निश्चय ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी और प्राकृतिक, पर्वत हैं, वृक्ष हैं, फूल हैं और प्राकृतिक संपत्ति और प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानि सन्ति। ये क्या है? इमानी राज्यानि। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? फूलों जैसे यहाँ पे प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध है ये राज्य। भारत वृक्षे पुष्प, भारत रूपी वृक्ष में क्या है? अस्तबक सदृशानि, पुष्पों के गुच्छों के सदृशानि समान, विराजन्ते एतानि, ये क्या करते हैं? सुशोभित होते हैं। एतानि ये सब, ठीक है। अस्ति तावत तेषाम, इनके विषय में, तावत तेषाम विषय, इनके विषय में, किश्चित कुछ, वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, कुछ विशेषताएं भी बताने योग्य हैं। कथनीयम, कुछ इनकी जो विशेषताएं भी बताने योग्य हैं। कथनीयम। तो आइए देखते हैं आगे। तो सावहित मनसा श्रीणुत, कह रहे हैं कि आप ध्यानपूर्वक, साहित मनसा ध्यानपूर्वक क्या करो? सुनो। यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं? जनजाति बहुल प्रदेशों अयम, यह जनजातियों से भरा क्षेत्र है। जैसे कौन कौन सी जनजाति हैं? गारो है, खासी है, गारो, ये सब जनजातियां हैं। गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। तो यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति बहुल प्रदेश है ये। और यहाँ पे गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा और आदि, प्रभृतयः आदि, बहवः अनेक जनजातियाँ यहाँ अत्र यहाँ निवसन्ति निवास करती हैं। और शरीरेण ऊर्जस्विन और शारीरिक रूप से ऊर्जावान एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषा भी। और यह क्षेत्र, एतत् प्रादेशिकाः, यह क्षेत्र अनेक भाषाओं से, बहुभाषा भी, अनेक भाषाओं से समन्वित है, मिली हुई हैं। परंपरा भी, और पर्व परंपराओं से परिपूर्णतः युक्त है। स्वलीला कलासु च, और क्या है? अपनी लीला और कलाओं से, और अपनी लीला और कलाओं से क्या है? निष्णाताः सन्ति, दक्ष हैं यानी निपुण हैं। तो मालती कहती है महोदय, हे महोदय, तत्र तु वंश वृक्षाणाम वनानि अपि प्राप्यन्ते। तो क्या वहाँ, तत्र क्या वहाँ पर बांस के वनानि वन भी मिलते हैं। तो अध्यापिका कहती हैं कि आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, कि यह क्या है यहाँ पर, कि इस क्षेत्र में, प्रदेशे अस्मिन्, इस क्षेत्र में हस्तशिल्प की
बाहुल्यम वर्तते बहुतायत है यानी अधिकता है, और आवस्त्रभूषणेभ्य और वस्त्र और आभूषण से लेकर, वस्त्र आवस्त्र भूषणेभ्य और क्या क्या है वहाँ, वस्त्र और आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, गृह निर्माण तक प्रायः वंश वृक्षों निर्मिता नाम, बांस के वृक्ष से निर्मित वस्तूनाम वस्तुओं का उपयोग क्रियते उपयोग होता है, यतो ही अत्र क्योंकि यहाँ, यतो ही अत्र क्योंकि यहाँ पर वंश वृक्षाणाम बांस के वृक्ष प्राचुर्यम विद्यते प्रचुर मात्रा में है। सांप्रतम आजकल वंशोद्योगयम यह बांस का उद्योग, बांस वृक्ष का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अब आप तो अस्ति, तो ये क्या चुका है, ख्याति प्राप्त कर चुका है। तो अभिनव कहता है कि भातृ भगिनी प्रदेशो अयम व्राय आकर्षकः इति प्रतीयते। कह रहा है कि यह भाई बहन राज्यों का आकर्षक प्रतीत होता है। व्राय आकर्षकः, तो ये आकर्षक प्रतीत होता है कि मृदुल कहती है कि मान्य मैम किम भ्रमणाय, क्या भ्रमण के लिए, भातृ भगिनो प्रदेशो अयम समीचीनः, तो क्या यह भ्रमण के लिए भाई बहन प्रदेश उपयुक्त है, समीचीनः मतलब उपयुक्त है, तो क्या हम भ्रमण के लिए भी वहाँ पे जा सकते हैं। तो सर्वे छात्रा जोर से, उच्च है जोर से, महोदय महोदय आगामिनी अगले अवकाशे अवकाश में, वयम हम सब तत्रैव वहाँ ही गंतुम इच्छामः जाने ना चाहते हैं। तो स्वरा कहती है आचार्य आचार्य भवती अपि अस्माभिः सार्धम चलतु किल, तो आप भी हमारे साथ चलिए ना, भवती आप भी हमारे साथ, अस्माभिः सार्धम हमारे साथ चलिए ना। तो अध्यापिका कहती है रोचते मेयम विचारः, कह रही कि मुझे यह विचार रोचक लगता है, मुझे रोचते में अयम, तो मुझे यह विचार रोचक लगता है। एतानि राज्यानि, ये राज्य तो, एतानि राज्यानि ये राज्य तो भ्रमणार्थम भ्रमण के लिए, स्वर्ग सदृशानि सन्ति स्वर्ग के समान है, तो अतः अवश्यम चलामः, इसलिए अवश्य जाना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा अष्टमः पाठ का हिंदी में व्याख्या। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी, आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर लेके, ठीक है।